वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आईजीसी मेंबर हैं राहुल पेजोस, उन्होंने 9 घंटे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है सभी के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल है उन सभी लोगों के लिए जो वन इकोसिस्टम से कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको मैं बताता हूँ ये इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये कह रहे हैं एनालाइज व्हाट यू हैव इन योर ओई अकाउंट, यानी कि आपके वन इकोसिस्टम अकाउंट में क्या है उसको आप एनालाइज करिए। व्हाट यू नीड टू डू टू मीट द गोल यू सेट, और आपको अपना गोल अचीव करने के लिए क्या ज़रूरत है उस चीज़ को सेट करिए। आगे कह रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग टू वन इकोसिस्टम रिसोर्स टू एजुकेट यू माइंड फॉर प्रमोशन क्रिप्टो वन केम आउट ऑफ योर अकाउंट पॉकेट एफर्ट्स नाइट। अब ये कह रहे हैं कि अपने अकाउंट को वन इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करिए। आपको एजुकेट करने के लिए रिसोर्स मिलेंगे, माइन करेंगे तो प्रमोशनल टोकन मिलेंगे जिनको आप क्रिप्टो वन के यूज़ से कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट में आएंगे। इस टाइप की चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं जो मेन मैसेज है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुड यू डिपेंड ऑन ए राइजिंग स्पॉन्सर टू कीप यू गोइंग, मतलब शुड यू डिपेंड ऑन ए राइजिंग स्पॉन्सर, तो क्या आप एक स्पॉन्सर पर डिपेंड करते हैं। स्पॉन्सर मतलब जैसे आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया है वन इकोसिस्टम में, तो क्या आपको उस पर डिपेंड होना है, इसका मतलब ये है। आगे कह रहे हैं शुड यू डिपेंड ऑन एनी लीडर टू कम्प्लीट योर गोल, तो आगे ये कह रहे हैं कि क्या आप किसी लीडर पर डिपेंड रहना चाहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सीधी सी बात है कि क्या आप दूसरे पर डिपेंड होकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को ले सकते हैं। तो ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स योर क्रिप्टो वन मस्ट गिव इट टू थर्ड पार्टीज और कमिट टू यू सो दैट दीज इंक्रीज बिकम ए लीडर। तो अगर आपको अपने एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, अपने वन की वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको खुद एक लीडर बनना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। आपको किसी भी स्पॉन्सर पर या फिर किसी लीडर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ये कह रहे हैं इज दैट मनी यू स्पेंड ऑन इम्प्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद वन वर्थ इट, तो आपने वन इकोसिस्टम में जो इन्वेस्ट किया है वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए योग्य है, वर्थ है, यानी जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है अपनी एजुकेशन पर, तो इज़ दैट वर्थ टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ योर क्वालिटी। आगे ये कह रहे हैं सो वाई वरी स्टैंड स्टॉप टू कंटिन्यू डिपेंड ऑन ए सुपीरियर। तो अगर ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मतलब आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो या फिर समर्थ हैं, तो क्या आपको अपने सीनियर पर डिपेंड रहना चाहिए, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो गिव वैल्यू व्हाट यू हैव, तो आपके पास जो है उसको वैल्यू दीजिए। डिपेंड स्लोली ऑन यू, नो वन शुड मैनिपुलेट, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अपने आप पर डिपेंड रहिए। जितना आप अपने आप पर डिपेंड रहेंगे, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, निगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपको। माई एडवाइस इज इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अपलाइंस दैट टेल यू नो लॉन्गर कंटिन्यू, डू नॉट डू एनीथिंग वाइल आई डू नॉट टेल यू। तो ये कह रहे हैं अगर आपके साथ कोई ऐसी अपलाइन है जो आपको ये कहती है कि आप ऐसा मत करो, कुछ नहीं होने वाला, तो आप उन पर डिपेंड मत रहो। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर इस बात का मतलब यह निकलता है कि आपको ना तो किसी लीडर की सुननी है, ना किसी अपलाइन की सुननी है, ना किसी स्पॉन्सर की सुननी है। अगर आपको लगता है कि वन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होगा, आपने इसमें जो इन्वेस्ट किया है वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को चेंज कर सकता है, तो इसके साथ जुड़िए, इस चीज़ों को समझिए, खुद ही इम्प्लीमेंट करिए। और इससे क्या होगा, जब आप खुद ही चीज़ों को समझेंगे तो आपको कोई ना तो मैनिपुलेट कर सकता है, ना आपको कोई निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना आपको कोई रोक सकता है। अगर आप प्रोजेक्ट की गहराई को समझते हैं तो आप खुद ही अपने आप से सारी चीज़ें करेंगे, आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये कह रहे हैं स्टॉप यू गेट आउट ऑफ माई टीम इज़ नॉट ए लीडर or is not the influence you need. If you receive negative comment from that person or others, as they say in Mexico, send them to the, because all they seek in is your ruin, your चलिए कुल मिलाकर यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे शब्द भी यूज़ किए गए हैं, जैसे ये शब्द है, इसको हम अगर यूज़ करेंगे तो ये
यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा, तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो यहाँ पर नहीं करेंगे। रिमेंबर हु स्पीक बैडली देयर पार्टीज़, मतलब कुल मिलाकर ये है कि वन इकोसिस्टम में अभी दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि भाई लोग पैसा लिए जा रहे हैं कि उसका फ्यूचर होगा नहीं, और दूसरा ये कि एक वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ ये सक्सेसफुल होगा। तो अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप चीज़ों को समझिए, एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि वन इकोसिस्टम का फ्यूचर है तो फिर इसके साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि वन इकोसिस्टम का कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने वाले हैं, तो आपको यहाँ से साइड हो जाना है। नॉलेज आपको खुद ही लेनी है, अपने आप पर डिपेंड होना है, जिससे कि अगर आपकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन अगर ठीक है, आपकी बुनियादी समझ अगर सही है प्रोजेक्ट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो फिर आपको ना ही कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ना ही कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो चाहे 10 साल लग जाए, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी नॉलेज ये कहती है कि इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं होने वाला, चाहे 20 साल लग जाओ, चाहे 50 साल, तो फिर आपको इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यही है राउल पेजोस का कहना, और ये इन्होंने 9 घंटे पहले पब्लिश किया है। राउल पेजोस आईजीसी मेंबर हैं वन इकोसिस्टम के, और ये लैटिन अमेरिका और अफ्रीका रीजन में इस बिज़नेस को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि किंग जेम्स भी उसी रीजन में कहीं से आते हैं, और अभी उन्होंने अपना स्टेप डाउन किया है, वन इकोसिस्टम की सभी पोजीशन से रिज़ाइन किया है। वो कल हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो वहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कैप्टन किंग जेम्स जो हैं वो अपने हेल्थ इशू की वजह से हटे हैं, लेकिन जो न्यूज़ लेटर है वो ये कह रहा है कि उनकी अपनी पर्सनल रीज़न है, और अगर कोई हेल्थ इशू होता तो बंदा कोई भी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपना करियर बनाने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद भी कुछ लोग पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि भाई किंग जेम्स को हेल्थ इशू है। तो अगर हेल्थ इशू है तो फिर कंपनी के न्यूज़ लेटर में ये क्यों कहा गया है कि अब किंग जेम्स जो हैं वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, यानी कि अपने करियर को ले जाना चाहते हैं। तो हम निष्कर्ष आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है बनी सिस्टम एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो फिर आप इसके साथ कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि बनी सिस्टम का कुछ नहीं होने वाला तो फिर आप अपने आप को किनारे करिए और किसी दूसरी डायरेक्शन में अपना काम करिए, अपना बिजनेस करिए। क्योंकि सक्सेस होना वन इकोसिस्टम के साथ या विदाउट वन इकोसिस्टम, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमें अगर करोड़पति बनना है या अरबपति बनना है तो केवल हम वन इकोसिस्टम से ही बन सकते हैं। दूसरे भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपना रास्ता चुनिए, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं, आप खुद ही अपनी लाइफ को डिफ़ाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।